हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के दूसरे, तीसरे और चौथे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें कौन सा सही है, इसको हमको करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान। मैं एकदम आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे और आसान तरीके से अपने उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 अपॉन करेंगे 1 + tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं। तो चलिए 2 का गुणा 1 पे करें तो 2√3 अपॉन 1 प्लस इसके बटे में कोई नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाए, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 2 का बटा 3 और इसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 1 4, यानी कि 4/3। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? 2/√3 और पूरे का बटा, यानी कि ये 4/3। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी कि 2 × 3 / 4 × √3। अब क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 बचेगा। तो हो जाएगा 3/2√3। अब हम क्या करेंगे, इसमें परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण, परिमेयीकरण का मतलब जिस चीज़ से ऊपर गुणा करें उसी चीज़ से गुणा। तो √3 का गुणा ऊपर करते हैं और √3 का गुणा नीचे। तो करिए करते हैं √3 अपॉन √3। तो ये 3 हो जाएगा और ये बट्टे का 2√3 का गुणा √3 में करेंगे तो बचेगा 3। ठीक, इस तरीके से हमारा तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3/2। √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यही जो है हमारा आंसर हो गया, यानी कि उत्तर नंबर फर्स्ट यही हो गया। यही पहला ये जो है सही हो गया, साइन 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ। अब चलिए, अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, यानी कि दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरे का पहला और ये दूसरे का दूसरा। क्या है? 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो चलिए अब हम मान रखते हैं। 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाए 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 0। 0/2 भाग करेंगे तो 0, यानी कि हमारा आंसर जो है 0 प्राप्त हो गया। यानी कि आंसर नंबर डी, ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट है। अब हमारा तीसरा जो ले रखा है, कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। ये इसको हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम एकदम आसान तरीके से मान ज्ञात करते हैं अगले पेज पर। पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? sin 2a = 2 sin a। तो आपको पता है 2 sin a × cos a बराबर किसके होता है? 2 sin a के, यानी 2 sin a इसके बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, यानी इसका मान इसके बराबर तो हो जाएगा 2 sin a और cos a, और इसको बटे में रखेंगे तो हो जाएगा 2 sin a। अब 2 sin a कैंसिल हो जाए, बचेगा cos a। तो cos a = 1, यानी कि हो जाएगा cos a = 1, तो cos a = cos 0 डिग्री। ठीक, अब cos से cos कैंसिल,
यानी कि बचेगा ए बराबर 0। चूँकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है 0 आएगा। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ये ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan² 30। मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है एग्जाम हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, तो आपको इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, इसको हमको करना है। तो चलिए अब हम करते हैं। यहाँ पे मान रखेंगे 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक। और 1 माइनस इसका भी √3 होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर। पहले हम यहाँ पर करेंगे 2 का बट्टा √3, इसको अभी हम ऐसे रहने दें। 1 माइनस इसके बटे में 1 है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी यहीं पे रहने, पहले हम इसका क्या करते हैं एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, उसमें घाल मेल ना हो। तो 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 बचेगा 2 का बट्टा 3, यानी कि हमारा जो प्राप्त होगा 2 का बट्टा √3 और पूरे का बट्टा ये वाला। अब क्या आया इसका मान 2 का बट्टा 3, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो चलिए करते हैं 2 × 3/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें परिमेयीकरण कर देंगे √3 का गुणा, ठीक। तो √3 3 का गुणा 3 में तो बचेगा 3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। हमने क्या किया है, परिमेयीकरण किया है किससे, √3 से, तो बचेगा √3। √3 किसका मान होता है, किसका मान होता है sin 30 डिग्री का, यानी कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ठीक। समझ में आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या, ये हमने कर दिया है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 0, यानी 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, a और b का मान क्या, यानी हमको इसमें ये सब आपको समझने के लिए दिया है, सिर्फ हमको क्या करना है ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एकदम आसान तरीके से हम ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, tan a + b बराबर √3 और दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3। तो अब हम क्या करेंगे, एकदम आसान, यहाँ पे लिखेंगे tan a + b, tan √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो tan से tan कैंसिल हो, यानी कि बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, और इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा tan a - b बराबर, ये किसका मान होता है 1/√3 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan से tan कैंसिल, यानी कि बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं 1 और 2 को। तो आपको पता है जोड़ने पर जो चिन्ह होता है वो नहीं बदलता, वैसे ही का वैसा रहता। a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि बचेगा 2a बराबर 60 और 30 90, यानी कि a बराबर 90/2, यहाँ पे बचेगा a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45।
ए का मान हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी ए के मान को समीकरण एक में रख दें। यहाँ पे करते हैं, ये लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर। तो चलिए रखते हैं, पहले अपना समीकरण एक लिखते हैं। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना आया 45 प्लस बी बराबर 60, यानी कि बी बराबर 60, ये प्लस का 45 इधर आके माइनस का। अब बी बराबर हम घटा सकते हैं, 60 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से 1 गया बचा 4, यानी कि बी बराबर 15 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको करना है। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। 15 और 45 को एक साथ जोड़ेंगे तो बचेगा हमारा 60। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, एकदम आसान है। क्या है, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि। हमको इसको कारण सहित बताना है, कि ये नहीं कि ये सत्य है या असत्य है, हमको बताना है ये भी है कि ऐसे ये सत्य है, ये हमको प्रूफ भी करना है। तो चलिए अब हम करते हैं प्रूफ। अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से लिखें क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, पहला जो है वो क्या है, असत्य है। कैसे सत्य है मैं बता रहा हूँ, असत्य है। पहला क्या है, असत्य है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब बताएंगे कि सत्य है कि असत्य। कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। ये हमको बताना है कैसे। तो ये सत्य है क्योंकि आपको पता है ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री तब होगा जब क्या, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 और 30 मिलके आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। और साइन ए प्लस बी, नहीं साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन बी बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री मान 1/2। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम बचेगा √3 + 1। ठीक, अब चूंकि साइन ए प्लस बी नहीं बराबर होगा साइन ए और साइन बी, जहाँ ए बराबर यहाँ से 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमसे कहा था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्या असत्य है। अब हम आते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कैसे होती है और क्या है। तो ये जो है सत्य है। क्यों सत्य है मैं आपको बताता हूँ। सत्य इसलिए है क्योंकि साइन थीटा का मान घटता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, घटता है, जहाँ या जब थीटा कामा 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि कॉस थीटा बराबर या कॉस थीटा का मान घटता है जब थीटा का जो मान है
0 से 90 डिग्री की तरफ, 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है। असत है क्योंकि कॉस थीटा का मान घटता है जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा ये था, ये हमने इसको पढ़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। जो अभी हम तीसरा क्वेश्चन करें वो इसमें था कि थीटा की वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि चौथे का चौथा। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। असत्य, असत्य क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा तब होगा जब थीटा बराबर जो है 45 डिग्री हो। ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और इसको करके हम करेंगे कंप्लीट। ये क्या है? सत्य है। सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा बराबर या कॉट 0 डिग्री का मान जो है 1/0 हो, मतलब इनफाइनाइट हो, अपरिमित हो, अपरिभाषित हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हमारा जो प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होगा, हम अगला प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 8.3 अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ट्राई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।